ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात जो कानपुर में हुआ है, ये जो साजिश है, ये सीए के जब से दंगे हुए दिल्ली में, तब से ये साजिश चल रही है। तब से उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश चल रही है। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, जब से मतलब ये सीए के दंगे हुए, तब देश को जलाने की, देश में कत्लेआम करने की साजिश। उसके बाद ये जो हिजाब वाला मुद्दा उठाया गया, उसमें पूरे के पूरे दंगे करवाने की साजिश की गई। सारा इनपुट आपके पास है। सरवर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरे बीच में बिल्कुल ना बोले। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। आप भी नहीं बोले, वो भी नहीं बोले। उठाया था, उसमें जलाने और काटने की हिंदुस्तान को कोशिश की गई थी। उसके बाद जब हमारा, कर लीजिए, आप रुक जाइए, बात कानपुर में कर लीजिए, सब पे मत करिए। आप लोग आप सिर्फ कानपुर पर रहिए, पूरे हिंदुस्तान की बात मत करिए। आप भड़काती हैं, उसके बाद भड़काती हैं, भड़काती हैं। उसके बाद अजीज साहब, कोई किसी को भड़काए ना, आराम से। अजीज साहब, कोई किसी को भड़काए। मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। मैं कह रहा हूँ कानपुर में जो हुआ वो ठीक है। कानपुर की बात करिए ना, हिजाब पे पहुंच जाती है। क्यों नहीं पहुंच जाती है? ये अधिकार किसने दिया? हिजाब आपके इस्लाम में है भी नहीं, उसमें आप लोगों ने दंगा करवाने की कोशिश करी है। एक एक करके अजीज साहब, आप लोगों ने दंगा कराने की कोशिश करी है। आप मुझे ये बताइए मुझे कि ये जो मैंने आप लोगों से गिनवाए हैं, ये सारे के सारे मसले गिनवाए हैं, इन मसलों के द्वारा भारतवर्ष के अंदर क्यों दंगे? एक सेकंड सरवर साहब, दोनों के बीच में ओके, सरवर साहब जवाब दे रहे हैं। अजीज साहब रिलैक्स, अजीज साहब ऐसे मत कीजिए। आपको नहीं बोलने दूंगी, आप देखिए। नहीं, मैं ममता बहन से ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम को भी आप ही डिफाइन करें और संविधान को भी आप ही परिभाषित करें, राजनीति को भी आप ही करें, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने कहा दिया इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। मैं आज साबित करता हूँ। क्या साबित करते हैं, बताइए। मदनी ऐलान कर रहे हैं क्या है? कि ये हिंदू विरोधी, लेकिन गलती से मुसलमान बैठ गया संविधान बचाने। सीएए में श्रीलंका नहीं है, तिब्बत नहीं है, श्रीलंका का हिंदू कहां जाएगा? That's a debate I'll do with you. Yes, it's a debate मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन आज मैं बात कानपुर में कर रहा हूँ। आप सीएए इन्होंने गिराया, तो नहीं शलभ एंड फखरुल हसन चंद साहब, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी, ये एक काउंटर आता है विपक्ष की ओर से कि भाई आप कह रहे हो, आप पुलिस को नहीं, मैं कह रहा हूँ ओनली शलभ एंड वर्सेस 3, शलभ वर्सेस 3 प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप विधायक हैं खुद, आप बाबा की टीम के आदमी हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं ठीक है, ये क्या सरवर साहब कहते हैं कॉल थी, आप तीनों को ला सकते हैं शर्मा जी, आपको समझ आ रहा है, ले आइए। ये कहते हैं, सरवर साहब कहते हैं कॉल थी, उस संस्था का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि इतने बड़े बड़े शख्सियत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खुद गवर्नर साहब वहां थे। आप कहते हैं पुलिस ने काम किया, ये कहते हैं पुलिस तो लेट थी। अगर पुलिस को पहले पता होता तो एक भी पत्थर नहीं चलता। कौन है पर्दे के पीछे, उसको निकालने का काम इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस निकाल लेगी, आज नहीं तो कल। 24 घंटे 48 आवर्स मैक्सिमम, आई थिंक 48 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा शलभ मणि त्रिपाठी जी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई एक भी पत्थर क्यों चला, पूरा देश वहां था उस दिन कानपुर। शलभ मणि त्रिपाठी नहीं ऐश्वर्या जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए, कारण केवल ये नहीं था कि केवल प्रधानमंत्री जी थे या राष्ट्रपति जी थे या कोई भी था वीआईपी। बात इसकी है कि वहां पर आप देखिए कौन सा दिन चुना गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। भाई बोल लीजिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पे आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव कैसे खराब करें, ये भी इसके पीछे एक साजिश थी। और आप अगर कह रहे हैं कि नहीं एक भी पत्थर क्यों चला, तो पत्थर जैसे ही चला है वैसे ही कार्रवाई हुई है। प्रयास तो ये था, पत्थरबाजों के तो किसने मना किया? उन्होंने मना किया, क्यों कहते हैं आप? अरे उन्होंने मना किया क्या? आप बात नहीं पूरी होने देते। क्या किसने मना किया? दंगे फसाद किए, आप दंगाइयों के रिश्तेदार हैं क्या? अरे आप दंगाइयों की बात कर रहा हूँ मैं तो, जिन्होंने दंगा किया, फसाद किया, वो तो आपकी बौखलाहट बता रही है, वो तो आपकी बौखलाहट बता रही है। मैं दंगाइयों कोस रहा हूँ, दर्द आपको हो रहा है। मैं जो हिंसा करने वाले थे उनको कोस रहा हूँ, तकलीफ आपको हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो दंगा करना चाहते थे, जो फसाद करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की। शलभ मणि त्रिपाठी साहब, मैं आ रहा हूँ हाशमी जी के पास। क्या कहूँ? कौन नाम खराब कर रहा है? नहीं, कोई नाम नहीं खराब कर रहा है। फिर आप इसको ठीक मानते हैं कानपुर में जो हुआ? जी सुन रहा हूँ। बड़ा दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एकजुट होकर मुख्तलिफ टेलीविजन की डिबेट में जाके शलभ मणि को प्लीज, शलभ जी को लाइए, इस्लाम को बाबा के विधायक को लाइए 30 चाहते हैं।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जुमा हमारा इबादत का दिन है, हफ्तेवारी ईद है, आप हमको कहते हैं पत्थर मारने के लिए जुमे का दिन चुना जाता है? नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में बताइए। सरवर साहब ने नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कोई जानबूझ के यूज कर एक मिनट रुको प्लीज। हाँ, वो जो गलत है। हाँ बोलिए अजीज साहब। जुमे के दिन जुमे को बदनाम करना, जुमे में कितनी हजार मस्जिदें हैं हमारे यहाँ जो जुमा होता है पूरे हिंदुस्तान में। भाई सबकी आस्था अपनी है, नहीं सबकी हुआ। आस्था मान्य है। बम्बई मैं से लेकर- मैं बात पत्थरबाजी में कर रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दंगे का समर्थन आप कर सकते हैं क्या? क्यों करेंगे? बस यही मैं चाहता हूँ। समर्थन तो आप बोलिए ना गलत है। अरे आप बोलिए जो कानपुर में हुआ वो गलत है। आप बोलिए जो कानपुर में हुआ वो गलत है। अज़दी साहब, तरफ के लोगों को गिरफ्तार आप जैसे व्यक्ति, आप जैसा वरिष्ठ आदमी अज़दी साहब, आई एम अमेज्ड। हर्षवर्धन जी दोनों तरफ जो ये पत्थरबाजी, एक सेकंड, दोनों तरफ मेरी बात पूरी होने, जो कर रहा है वो गलत है। वो जो कर रहा है सुन लीजिए, जो कर रहा है उसके पीछे क्या था तर्क। अब आइए ना पॉइंट पे। सुनिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हमें इतना भी अधिकार नहीं है संवैधानिक कि हम उसका एहतजाज कर सके, और जब एहतजाज करते हैं तो हम पर पत्थरबाजी होती है। आप कह रहे हैं कि उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ। अब आप उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, अब वो पुलिस देखिए, नहीं, अब आप बोलेंगे कि पुलिस भी बायस्ड है, अब आप बोलेंगे हर चीज biased है। पुलिस हमारा कानून पर पूरा विश्वास मानते हैं ना? ज्वाइंट सीपी विश्वास है हमारा कादी काम शहर पे। कानपुर के और सामने एक मिनट, जो बात की है उसमें ये है आपके बाद में सुनिए, क्या हमला हुआ है? हम ये बात ये कहते हैं जी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चलो मैं आ रहा हूं आपके पास एक मिनट में, लेकिन पहले मैं पैनल पे चाहिए वहाँ वीडियोग्राफी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी, फोटोग्राफी हुई है, प्रॉपर हुई है। आधार पर अब आप जानते हैं मीडिया में उनको गिरफ्तार किया जाए। हर्षवर्धन जी, टीना में आ रहा हूं, टीना में आ रहा हूं, एक सेकंड। उसको गिरफ्तार किया जाए। कौन समर्थन करता है उसका? 45 सेकंड्स। ममता काले और आप टीना, आप लोग सोशल मीडिया पे ज्यादातर पत्रकारों से ज्यादा पॉपुलर है। शलभ, आप सुन रहे हैं? इन 45 सेकंड्स वहां पे इवेंट हो रहा था, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया था। मेरे को बताया गया कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, जब पहली गाड़ी पुलिस की पहुंची है उससे पहले वीडियो वायरल हो गई थी। नहीं, देखिए इसको ऐश्वर्या बहुत अच्छे से देखना चाहिए, और एक तो ये वाला तमाशा बंद करना चाहिए जो बिल्कुल ठीक शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या तमाशा है भाई? दंगा कौन कर रहा है? जुमे की नमाज के बाद निकलकर पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ठेले पर एक मिनट मौलाना, बदतमीजी जब आप बोले, नहीं आपके जब आप बोले बोल रहा था ऐसे असहिष्णु, जब आप बोले तो वो बोले कुछ, अरे जब आप बोले वो शांत थे ना। आप इस अज़दी साहब, जब आप बोले कोई और बोला, अज़दी साहब ये गलत है। ऐश्वर्या जी व्यक्तिगत बात हो रही है, आपके ऊपर नहीं कर रहे, नहीं सुन पाए, आपके ऊपर नहीं कर रहे, कोई नहीं संकट। जब आप बोले तो वो चुप थे, ऐसा अगर मत कीजिए। नुपुर शर्मा के बयान पर कोई ऐतराज है तो इस देश के संविधान किसी भी में, नेता देश के ऊपर जो है आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए और जो एक्शन लेना है लीजिए। लेकिन इस तरह से मैं बात कानपुर की कर रहा हूं। नमाज के दिन मुसलमानों को निकालकर मुसलमानों को सिर्फ पत्थरबाज बनाने की कोशिश अगर कोई मौलाना कर रहा है तो उसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन है? क्योंकि ये पत्थरबाजी जब शुरू होती है तो उसके पहले एक भड़काऊ तकरीर होती है, वो भड़काऊ तकरीर है जिसकी वजह से इसको अगर आप नहीं मानेंगे, आप सर तन से जुदा मेंटेलिटी नहीं छोड़ेंगे तो इस तरह के दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। योगी सरकार है, वो काम कर रही, खुफिया एजेंसियां अलर्ट है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात वीडियोग्राफी कराइए जो बोला गया, जिसकी वजह से मस्जिद में नमाज के बाद ये लोग निकले और पत्थरबाजी कर रहे हैं। सरवर साहब क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मौजूद थे, महामहिम राष्ट्रपति मौजूद थे, प्रदेश के मुखिया और राज्यपाल, इतनी बड़ी जमात, समझिए पूरा भारत वहां मौजूद था। और इंटेलिजेंस को यह खबर नहीं है कि वहां किसी संगठन ने, चाहे वो छोटा ही संगठन हो, उसने कॉल दे रखा आपको जुमा शलभ को डालिए प्लीज, शलभ को डालिए प्लीज हर्षवर्धन जी। आपने पहले कार्रवाई कर देते तो आप कहते हैं कि शलभ बाबा के विधायक जवाब देंगे, बाबा के विधायक जवाब देंगे। दंगाइयों को मौका दिया गया है, अगर शलभ आंसर नहीं दे तो ये नहीं होगा। शलभ का जवाब आ रहा है। शलभ, देखिए ऐश्वर्या भाई जी, अगर पुलिस एजेंसियां मुस्तैद न रही होती तो इनकी तो पूरी कोशिश थी कि कानपुर से शुरू करेंगे, कानपुर को जलाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश को जलाएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद करेंगे। वो तो हमारी पुलिस मुस्तैद थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे, इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे। उसी का परिणाम ये था कि जब इस बात को लेकर घेराबंदी की और विद इन मिनट्स पुलिस पहुंची, क्योंकि पुलिस को जानकारी थी कि ये ऐसा करने जा रहे हैं, इनकी पूरी तैयारी है और उस पर पूरी तौर पर हमारी एजेंसीज की नजर थी। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे मोहम्मद साहब की कोई अगर बेअदबी करेगा, तो देखिए आप ये मत दिखाइए कि कौन ताकतवर है कौन कमजोर है। हमारे भोलेनाथ जी की भी तो बहुत बेअदबी की ना, कोई दंगा फसाद क्या किसी ने किया? मैं ये मानता हूं भाई सबकी आस्था। एक उदाहरण दीजिए। नहीं एक सेकंड, ये कौन सी मानसिकता? भगवान को बुरा नहीं कहेंगे। देखिए किसी के सबकी आस्था मान्य है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर नहीं गलत हो सकता।